जय माता दी दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए और उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों भी करवा चौथ जो है वो आने वाला है 13 अक्टूबर को। करवा चौथ जो है वो पूरी विधि विधान से मनाया जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे गिफ्ट होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो करवा चौथ में या किसी भी सौभाग्य के लिए जो व्रत रखा जाता है, जो सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, उस समय ये जो हमारे कुछ तोहफे हैं, जो गिफ्ट हैं, वो ज़रूर हमें ले लेना चाहिए। या यूँ कहें कि कुछ हमारी ज़रूरत की चीज़ें जो हमें इन त्योहारों में लेना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप ये चीज़ें लेते हैं तो आपके पति की आयु जो है वो लंबी होती है। साथ ही साथ जो भी भाई बंधु इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको अपनी पत्नियों को ये जो गिफ्ट है वो ज़रूर देना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि क्या होता है, कई बारी बहुत सारे पति ऐसे हैं कि कामकाज के चक्कर में नहीं ला पा रहे हैं या कई दफ़ा उनको दिमाग से नहीं रहता है, तो जो भी हमारी बहनें हैं वीडियो को सुन रही हैं उन सबसे विनम्र निवेदन है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं, उनसे लड़ाई झगड़ा जो है वो ना करें। क्योंकि देखिए, घर की जो मेन मालकिन है, जो घर की लक्ष्मी है, जो घर की कर्ता धर्ता है, वो आप हैं। पति जो है वो कमाते हैं, उसमें से जो लाते हैं वो आपको देते हैं, उसमें से आपको घर कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कभी भी पति के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी जो है वो ना हो। कई बार क्या होता है, बहुत सारी बहनें जो करवा चौथ के व्रत में देखती हैं कि अड़ोसी पड़ोसी बगल वाली जिज्जी जो भी हैं उनको गिफ्ट मिल जाता है, तो अपने घर में कलेश उत्पन्न कर देती हैं कि बगल वाली जिज्जी को मिला है, बगल वाली भाभी को मिला है, वो ताई को मिला है, ऐसी चाची को मिला है, तो हमारा गिफ्ट कहाँ है, हमको क्यों नहीं मिला है। तो देखिए, अपने बजट के हिसाब से काम कीजिए, आपके घर में लड़ाई उत्पन्न ना हो, ऐसे कार्य जो है वो आपको करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दिखावा के चक्कर में, मान लीजिए कि कोई बगल वाले आपके ऐसे हैं, वो आपके दिखाने के चक्कर में कि आपके घर में लड़ाई हो, इसलिए वो जानबूझ के बहुत सारी चीज़ें लाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। वो भले ही चाहे स्टेटस के ज़रिए हो या आपको बुला के ले जाएं कि देखो हमारे यहाँ करवा चौथ के दिन हमको क्या गिफ्ट मिला है। बहुत सारी बहनें ऐसी भी होती हैं, दूसरों के घर में आग लगाती हैं, है ना। आप सब बहनों से विनम्र निवेदन है कि किसी के कहने पर बिल्कुल मत आए। अपने पति की लंबी आयु के लिए आपने व्रत रखा है तो आप व्रत को पूर्ण हो जाने दें। बहुत ही अच्छी तरीके से व्रत कीजिए, पारण कीजिए, पति के आयु की लंबी आयु के लिए उनकी प्रार्थना कीजिए चंद्रदेव से, भगवान भोलेनाथ से। देखो, मैंने बता दिया है कि कभी कभी दिमाग से उतर जाता है, तो आप लोग इन सब चीज़ों पे चिंता जो है वो बिल्कुल ना करें। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पति को याद नहीं रहता है तो जैसे कौन कौन से खास चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सिंदूरी सिंदूरा जो भी शादी में हमारी लकड़ी का आता है, 2 सिंदूर और सिंदूरदानी जो भी आती हैं, जो भी बोलते हैं आपके उधर, तो अगर आपकी टूट गई है, कई बार बहुत सारे बहनों के प्रश्न आते हैं कि दी वो हमारा ख़राब हो गया है, टूट गया है, या हमारे पास है ही नहीं, हम लेना चाहते हैं, तो आप ये सिंदूरा जो है ये अभी करवा चौथ पे ले सकते हैं। और उसमें सिंदूर जो है वो पूरा अच्छे से भर के उसके अंदर कौड़ी या सिक्का जो है वो ज़रूर डालिए। ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक होते हैं, इसलिए आप इनमें कौड़ी या सिक्का ज़रूर डालिए। और इस समय आप सिंदूरदानी, जो सिंदूरा है लकड़ी का, या चांदी की सिंदूरदानी है या पीतल की है, या जो भी चीज़ें जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं, चांदी वगैरह का, पीतल वगैरह का, लकड़ी वगैरह का, जो भी लेना चाहते हैं वो आप करवा चौथ में ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभता का प्रतीक माना गया है। दूसरा है, अगर आपका मंगलसूत्र टूटा हुआ रखा है या आप बनवाने की सोच रहे हैं, या कई बार क्या होता है कि हम मंगलसूत्र जो है वो पिरो के लाते हैं दाने, फिर हमें वो दाने पसंद नहीं आते हैं, फिर हमें लगता है हमें दूसरी तरीके से पिरोना है, तो करवा चौथ बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इस समय आप अपना नया मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, मोती पिरो सकते हैं, या आप नई डिज़ाइन का भी बनवा सकते हैं, टूटा रखा है तो भी बनवा सकते हैं। अगर आपके पतियों को टाइम नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं जाके भी ये सारे कार्य जो हैं वो कर सकती हैं। पति खरीदें या आप खरीदें, दोनों में भेदभाव जो है वो नहीं होता है, तो आप करवा चौथ में खरीद सकती हैं। घर में जो लड़ाई झगड़ा है वो उत्पन्न ना करें। जिस तरीके से भी आपके घर में शांति से चीज़ें हो सकती हैं तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। या आप बिछिया लेना चाहते हैं,
साड़ी लेना चाहते हैं, पायल लेना चाहते हैं, अंगूठी लेना चाहते हैं, ये भी सामान खास करके जो जेवर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अगर आप करवा चौथ के व्रत में जो है वो ये चीज़ें खरीदती हैं तो ये आपकी शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। साथ ही साथ आप चांदी का करवा खरीद सकती हैं, पीतल का करवा खरीद सकती हैं, या आप तांबे का करवा खरीद सकती हैं। करवा चौथ व्रत में आप करवा भी खरीद सकती हैं, इसका भी विशेष महत्व है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। या जैसे अभी क्या है, थाली सेट बहुत ही सुंदर सुंदर मिलने लगे हैं तो आप करवा चौथ व्रत में ये भी खरीद सकती हैं। आप चूड़ी खरीद सकती हैं, सोने की चूड़ी हो गई या कंगन हो गए, या आप कांच की चूड़ियाँ, जो भी चूड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो आप करवा चौथ व्रत में खरीद सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। मांग टीका बहुत सारी बहनों की शादी में नहीं आता है तो बीच में पूछती हैं कि दीदी हम मांग टीका जो है वो बनवा सकते हैं, तो करवा चौथ बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आप करवा चौथ में मांग टीका जो है वो बनवा सकती हैं, क्योंकि ये हमारे 16 श्रृंगारों में भी शामिल किया गया है मांग टीका, तो ये बनवाना बहुत ही ज़्यादा शुभ है, तो आप मांग टीका भी बनवा सकती हैं। पुरुष भाई भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो एक बार उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगी, बहुत कुछ नहीं ला सकते हैं तो अपनी पत्नी के लिए एक फूल लाइए, गजरा लाइए या बुके लाइए, जो भी आप ला रहे हैं वो ज़रूर लाइए। अच्छा, सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगी, खुशी और सम्मान जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं दे सकते हैं तो खुशी और सम्मान जो है वो ज़रूर देने की कोशिश करिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। एक दूसरे को सम्मान दीजिए, एक दूसरे को खुशी दीजिए और रिश्ता जो है वो कायम रखे रहने की भगवान से प्रार्थना कीजिए। कुछ चीज़ें आप बर्दाश्त कीजिए, कुछ उनसे करवाइए, और दोनों की जो गाड़ी का पहिया है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक अगर रुक जाता है तो एक नहीं चलता है, तो इस तरीके से दोनों लोग धक्का दे दे के चलाइए गाड़ी, लेकिन गाड़ी को चलते रहना चाहिए। और जो भी बातें हैं, देखिए घर में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े सबके घर में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसी तरीके से सुलझा लीजिए। 4 दीवारी के अंदर ही आप अगर अपने रिश्ते को सुधार लेते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और एक ये लक्ष्मी का प्रतीक भी होता है, घर की जो गृहिणी होती हैं वो लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। मान लीजिए कि आप बाहर दरवाजे के पास खूब झगड़ा इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद आप देखो पति पत्नी का झगड़ा होता ही नहीं है, इसलिए 2 दिन बाद फिर आप एक ही हो जाएंगे। इसलिए जो भी बातें हैं, जो भी झगड़ा है वो आप 4 दीवारी के अंदर करके समाप्त कीजिए और दोनों में प्रेम बना रहे, दोनों के ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना मैं करती हूँ। और आपकी जोड़ी हमेशा अमर रहे, आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, आप हमेशा करवा चौथ का जो व्रत है वो करती रहें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय माता दी।